लिवर की बीमारियों की प्रॉब्लम ये है कि लगभग 50% डैमेज होने तक हमारे किसी भी टेस्ट में कोई चेंज नहीं आता। थोड़ा बहुत अल्कोहल पीना सेफ है। लिवर की बीमारी साइलेंट होती है और व्यक्ति को समय नहीं देती। एक दिन अचानक लिवर डिकम्पनसेट हो जाता है। अगर व्यक्ति इससे ज़्यादा ड्रिंक करता है तो उसे लिवर सिरोसिस होने का रिस्क है। अल्कोहल प्रोवोक्स द डिज़ायर को बढ़ाता है बट टेक्स अवे द परफॉर्मेंस। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो लाखों परिवारों को प्रभावित करता है, शराब एडिक्शन और लिवर डिसीज। अक्सर लोग सोचते हैं कि एक पैक से क्या होगा, या फिर लाइफ में थोड़ा बहुत फन करना तो बनता है, या फिर मैं लिमिट में पीता हूँ। लेकिन कब ये लत बीमारी में तब्दील हो जाती है और धीरे धीरे लिवर खराब होने लगता है, पता ही नहीं चलता। इसी विषय पर आज हमसे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भोपाल के जाने माने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर संजय कुमार सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और आपको बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इतने शॉर्ट नोटिस पे हमको अपना समय दिया बात करने के लिए। मोस्ट वेलकम। इसके लिए थैंक यू। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं द एडिक्शन टॉक शो बाय सामर्थ। सर, हमारा पहला सवाल आपसे है कि पर डे आपके पास कितने केसेस आते हैं जो अल्कोहलिज्म या फिर लिवर रिलेटेड डिसीज से जूझ रहे होते हैं? देखिए, हम लोग चूँकि लिवर की बीमारियों में डील करते हैं तो हमारे पास काफ़ी मात्रा में पेशेंट रोज़ाना हम देखते हैं। मतलब मैं अगर अनुमान लगाऊं तो करीब 20 से 25 पेशेंट हम रोज़ देखते पर डे हैं। इसमें से 15 शायद वो होते होंगे जो फॉलोअप हैं, जो रेगुलरली हमारे पास आ रहे हैं। पर हर दिन हम कम से कम 10 पेशेंट नए भी देखते हैं जो पहले हमारे पास नहीं आए हैं और आज किसी अल्कोहल रिलेटेड लिवर डिजीज़ के कारण हमारे पास आए हैं। ठीक। और सर, कई बार आपको ऐसा भी लगता होगा कि ये जो पेशेंट आया है और उसको कुछ समय पहले आ जाना चाहिए था, या फिर कई बार बहुत ज़्यादा स्थिति बिगड़ जाती है उसके बाद फैमिलीज लेके आती हैं, तो वो क्या स्थिति? हाँ, नहीं, ऐसा तो अक्सर लगता है। देखिए, इसका 2 कारण है। एक तो कारण ये है कि लिवर की जो बीमारियां हैं वो अपनी शुरुआती स्टेज में साइलेंट रहती हैं। तो जो आदमी रोज़ शराब का सेवन कर रहा है और अपने दोस्तों के साथ कर रहा है, जाहिर है वही कंपनी होती है उनकी, तो उनको लगता है ये भी स्वस्थ है, मैं भी स्वस्थ हूँ, मैं रोज़ 3 पैक पीता हूँ, क्या बिगड़ रहा है, मैं तो बहुत अच्छा हूँ। पर उनको ये पता नहीं होता कि अंदर ही अंदर लिवर में चेंजेस आ रहे हैं और वो रेगुलर बेसिस पे अपना कोई चेकअप तो कराते नहीं हैं। सही। तो पहला कारण तो ये है कि वो लिवर की बीमारी साइलेंट होती है और व्यक्ति को समय नहीं देती। एक दिन अचानक लिवर डिकम्पनसेट हो जाता है। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो रोज़ शराब पी रहा था, रोज़ स्वस्थ महसूस कर रहा था, आज अचानक उसको खून की उल्टी होती है और हम जब उसकी एंडोस्कोपी करते हैं हमें पता चलता है लार्ज वेराइसिस है। मतलब इसका लिवर 70% डैमेज हो चुका है और वो ये मानने को तैयार नहीं होता कि साहब कल तक तो मैं रोज़ दफ्तर जा रहा था, मैं सारे काम कर रहा था, तो ऐसा कैसे आप कह रहे हैं मेरा 70% लिवर डैमेज हो गया। तो इसमें दोष है लिवर की बीमारी का, जो अपने लगभग आधी स्टेज तक आने तक साइलेंट रहती, कोई भी लक्षण नहीं देती। और दूसरा ये ओवर कॉन्फिडेंस, क्योंकि मेरे साथियों को कुछ नहीं हो रहा, वो भी तो पीते हैं, तो मुझे क्या हो जाएगा, मैं उनके बराबर ही तो पीता हूँ। और जेनेटिकली प्री डिस्पोज जो लोग हैं उन्हीं को लिवर डिजीज़ होती है। अगर 10 व्यक्ति रोज़ बराबरी से शराब पी रहे हैं तो 10 का लिवर नहीं खराब होगा, 10 को पेनकेटाइटिस नहीं होगा, वो उनको होगा जो जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड है। उसके लिए बहुत से फैक्टर्स होते हैं और वो किसी को पता नहीं होता। तो इन वजहों से अक्सर ये पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो इनको भी, हमको भी और इनके परिवार को भी लगता है कि हमें बहुत पहले आ जाना चाहिए था। सही। सर, जैसा आपने अभी मेरे को बताया कि कई लोग ये बोलते हैं कि हम कभी कभी पीते हैं या फिर वीकेंड पे पीते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं होगा, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? कई लोग यही चीज़ बोलते हैं ज़्यादातर कि हम कभी कभी वाले हैं या फिर वीकेंड पे एंजॉय करने के लिए पीते हैं और इससे कोई नुकसान नहीं। देखिए, ऐसा है, इसके लिए जो साइंटिफिक बात है वो ये है कि जो जितनी लिवर सोसाइटीज़ हैं वर्ल्ड की, उन्होंने एक डोज निर्धारित किया है कि अगर व्यक्ति इससे ज़्यादा ड्रिंक करता है तो उसे लिवर सिरोसिस होने का रिस्क है। तो वो डोज मेल्स के लिए है 30 ग्राम्स पर डे और फीमेल्स के लिए है 20 ग्राम्स पर डे। तो अगर इससे अधिक सेवन करते हैं वीक में 5 दिन से ज़्यादा, तो इनको लिवर की बीमारी होने का खतरा है। इससे कम लेते हैं तो खतरा कम है, ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो किसी को भी नहीं होता। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात है, एक तो ये कि हमको इसका कन्वर्जन आना चाहिए। जो मैं 30 ग्राम कह रहा हूँ वो इस बात पर निर्भर करता है कि आप कौन सी ड्रिंक ले रहे हैं।
तो ज़्यादातर हम जो विस्की, रम, लोग इत्यादि पीते हैं तो उनमें हम मानते हैं कि करीब 40% अल्कोहल होता है। अल्कोहल। तो अगर 100 ml वो पी रहे हैं तो मतलब 40 ग्राम पी रहे हैं, तो 100 ml पीना उनको अलाउड नहीं है। सही। तो अगर वो पीते हैं तो हम सेफ डोज यही कहते हैं कि वो 60 ml से ज़्यादा ना पिए, ना। मतलब 2 छोटे पैक। और सेफ लिमिट ये है कि हफ्ते में 3 दिन से ज़्यादा ना पिए। दूसरी बात यह है कि हम बात लिवर की कर रहे हैं, पर एक और महत्वपूर्ण ग्लैंड है जो पैनक्रियाज होता है। तो अल्कोहलिक्स जो रेगुलर लेते हैं उनको सिर्फ लिवर की बीमारी नहीं होती, उनको पैनक्रेटाइटिस का अटैक भी होता है जी। और पैनक्रियाज की बीमारी एक बार हो जाती तो उससे निकल पाना बहुत दूभर है, वो जीवन भर की बीमारी, जीवन भर की। उसमें बहुत दर्द होता है, बीच बीच में अटैक्स होते हैं और बहुत खर्चीली बीमारी है। अगर उसमें नेक्रोसिस हो गया तो समझो महीनों का हॉस्पिटल स्टे होता है और लाखों का खर्च होता है। सर, जैसा मैं डी एडिक्शन की फील्ड में ही काम करता हूं तो मैंने भी इस तरह के केसेस देखे हैं कि अगर अल्कोहल कोई व्यक्ति लेता था, उसको पेनक्रियाटाइटिस हुआ और उसके बाद फिर पेन किलर्स उनने खाना स्टार्ट किया और कुछ समय बाद वो उन पेन किलर्स के एडिक्शन में चले गए। बिल्कुल इस तरह के भी केसेस आते हैं। और यहाँ जो मैं कहना चाह रहा था वो ये है कि पैनक्रेटाइटिस के लिए कोई लोअर लिमिट नहीं है। पैनक्रेटाइटिस उनको भी हो सकता है जिन्होंने 8 दिन पहले शराब पीना चालू की है लेकिन लगातार 4-5 दिन पी ली, तो इनको भी हो सकता है। इनके लिए कोई वर्षों तक पीना जरूरी नहीं है जो लिवर की बीमारी के लिए जरूरी है। सर, एक चीज और है, जैसे आपने बताया कि सेफ जो क्वांटिटी होती है वो 60 ml के बीच में, वो भी अपन अगर वीक में 3 दिन पी रहे हैं। और कई बार ऐसा होता है कि अपन कुछ लोग हमारे इंडियन कल्चर में इस तरह की अब धारणा बहुत आम हो गई है कि 2-3 पैक डेली पियो तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा, उल्टा लीवर के लिए या फिर हार्ट के लिए बहुत अच्छी होती है। कुछ लोग इस तरह का तर्क देते हैं, या फिर कुछ लोग बोलते हैं कि मैं तो बियर पीता हूँ और बियर सेफ है। तो इस बात में कितनी इसमें दो बातें आ गई। एक तो ये कि लोग जो कहते हैं कि थोड़ा बहुत अल्कोहल पीना सेफ है, हार्ट के लिए अच्छा है, तो ये बहुत हल्के तौर पे ये बात सही है। हल्के तौर पे पुरानी सेइंग भी है कि अल्कोहल इन मॉडरेशन इज़ अ गुड फ्रेंड। अब आप जब बहुत स्ट्रेस में होते हैं तो मॉडरेशन में अल्कोहल पीने से आप रिलैक्स होते हैं, बहुत सारे बॉडी को अच्छी फीलिंग आती है, एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, तो वो फ़ायदे की चीज़ है। और दूसरा ये फ़ायदे की चीज़ होती है कि इससे अगर कम मात्रा में पीते हैं तो आपका जो लिपिड प्रोफाइल है उसमें एक पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट आता है, पर ये कम मात्रा में पीने, जो हमने जिस ऑलरेडी डिस्कस किया। और दूसरा आपने कहा कि बियर। हाँ, बियर। तो बियर का मैटर ये है कि यहाँ ये समझना बहुत ही ज़रूरी है हमारे दर्शकों के लिए जो शायद सुन रहे होंगे कि बियर और विस्की में हम 1% भी फ़र्क नहीं मानते। क्यों? क्योंकि बियर में लगभग 8% अल्कोहल होता है और विस्की में 40% अल्कोहल होता है। लेकिन जब आप बियर पीते हैं तो उसको डाइल्यूट नहीं करते। हाँ। जो बियर पिएगा वो 750 ml पिएगा एक बॉटल, विस्की आप जब पिएंगे उसको 5 गुना डाइल्यूट करेंगे, तो लगभग वो बराबर का डैमेज बराबर हो जाता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता कि एक पैक की तरह एक छोटा गिलास में पानी मिला के बियर पी लेगा। अगर वैसा होता तो बियर का नुकसान कम है, पर जो बियर पीता है वो नीट पीता है और 700-800 ml से कम पीता है नहीं, तो उतना ही डोज, उतना ही डैमेज होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं माने कि बियर से डैमेज कम होता है। और सर, कुछ लोग ये बोलते हैं कि पानी के साथ पियो तो नॉर्मल रहता है अल्कोहल का इफेक्ट, और वहीं कोल्ड ड्रिंक्स या फिर अपन सोडा के साथ पीते हैं तो वो ज़्यादा हार्मफुल रहता है। नहीं, ऐसा भी नहीं है। इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल विच मैटर्स। जो हमने ग्राम्स में बात की है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट वो है। आप डाइल्यूट कैसे करते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर अनडाइल्यूटेड पीते हैं नीट तो उसके साइड इफेक्ट्स अलग हैं, अलग होते हैं। मतलब वो अल्कोहल से जो लिवर या पैनक्रियाज को डैमेज होना है वो तो होगा ही, उसके अलावा जो नीट अल्कोहल है वो आपके मुंह से लेके फूड पाइप को जला देती है। तो उसमें कंडीशन होती है, इसको बोलते हैं स्लफिंग इसोफेजाइटिस, मतलब आपके जो फूड पाइप की इंटरनल लेयर है वो पूरी तरह से झड़ जाती है, पूरा छिल जाता है। तो नीट पीने का वो प्रॉब्लम है। पर डाइल्यूएंट आप कोई भी मिलाएं, पेप्सी मिलाएं, पानी मिलाएं या सोडा मिलाएं, इफेक्ट बराबर है, मतलब साइड इफेक्ट बराबर है। ठीक सर, एक और इसमें एक क्वेश्चन था। ज़्यादातर जो हमारे साथ, हमारे यहाँ पर भी पेशेंट आते हैं ना, उनका ये कहना रहता है कि मैं ब्रांडेड पीता हूँ, है ना, उसका इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं है। और जो लोग मोस्टली आते हैं अपने इंडियन कल्चर में जो कंट्री लिकर होता है वो पीते हैं, तो बोलते हैं कि भाई देसी पीने वाले लोगों को ज़्यादा इफेक्ट करता है, मैं ब्रांडेड पीता हूँ और मैं इतने साल से पीता आ रहा हूँ, मुझे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें भी कोई सच्चाई नहीं है। हम जितने पेशेंट देखते हैं अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ के, 90% ब्रांडेड ही पीते हैं और ब्रांडेड वालों को ये सब हो रहा है। तो ऐसा बिल्कुल सच नहीं है। इतना ज़रूर है कि जो देसी लिकर है सो कॉल्ड,
उसका अल्कोहल कंटेंट प्रमाणित नहीं है, मालूम नहीं है कितना है, और विदेशी का हमको पता है जो छपा हुआ है कि इतना अल्कोहल कंटेंट है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि ब्रांडेड में नुकसान नहीं है, उसमें वही ज़्यादा नुकसान कर रही है। सर मेरा एक बड़ा मैं क्यूरियस था इस सवाल को पूछने के लिए भी, क्योंकि बहुत सारे लोगों में ये मिथ बहुत कॉमन है। जो लोग लंबे समय तक एडिक्शन में रहते हैं, तो कई बार हम डेली इस तरह के लोगों से बातें करते हैं, तो उनका ये कहना रहता है कि शराब पीने के बाद उनको सेक्स करने में क्या है ना, शराब एक स्टिमुलेंट की भूमिका निभाती है और उनका जो इजैकुलेशन टाइम होता है वो भी बढ़ जाता है। तो इसमें क्या फैक्ट है? तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसके बारे में जो एक सेंटेंस में अगर हम कहें तो अल्कोहल प्रोवोक्स द डिज़ायर को बढ़ाता है, बट टेक्स अवे द परफॉर्मेंस। मतलब अगर आप इसके डीप में जाएंगे, जो लोग अल्कोहल रहते हैं उनसे पूछेंगे तो वो ये बात मानेंगे कि जब अल्कोहल वो ले लेते हैं सफिशिएंट मात्रा में, जिसको वो कहते हैं नशा आ गया, तो उनकी इच्छा बहुत बढ़ जाती है, पर जब एक्चुअली परफॉर्म करने जाते हैं तो परफॉर्म नहीं कर पाते। तो बात एक्चुअली उल्टी है, एक्चुअली उल्टी होती है, आपको डिजायर डिज़ायर बढ़ता है, performance परफॉर्मेंस पुअर हो जाता है। और सर इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होते हैं? जो लंबे समय तक शराब पी रहे हैं उनके जो सेक्सुअल डिजायर्स होते हैं वो तो जैसे आपने बताया बढ़ गए और परफॉर्मेंस डाउन हो गया, और लॉन्ग टर्म में जो लोग पी रहे हैं उनको क्या इस तरह? तो लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे डिज़ायर भी कम हो जाती है, बिकॉज इट इज़ अफेक्टिंग योर वाइटल ऑर्गन्स। तो जब लिवर पे असर आता है तो जिसको हम कहते हैं लॉस ऑफ लिबिडो, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है उसका। तो अपने आप से अंदर से उनकी इच्छाएं कम हो जाती है। तो लॉन्ग टर्म में नुकसान ही है, इस टर्म में भी नुकसान नहीं। अच्छा सर, वो कौन से वार्निंग साइंस होते हैं जिन्हें लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं कि अब मैं केवल एक यूज़र नहीं रह गया हूँ, अब मैं डिपेंडेंट या फिर एडिक्शन के उस फेज में फंसता जा रहा हूँ, और आदमी नहीं समझ पाता, पीता चला जाता है और कंडीशन कब उसके हाथ से निकल जाती है उसे समझ में नहीं आता? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपने किया है, और ये हर अल्कोहलिक को अपने आप को असेस करना चाहिए। और जब हम अल्कोहलिक्स को हम असेस करते हैं एज ए डॉक्टर या साइकाट्रिस्ट हमसे ज़्यादा अच्छा करते हैं, तो इसके लिए कुछ बड़े अच्छे क्राइटेरिया हैं। जैसे एक क्राइटेरिया होता है, इसको बोलते हैं केज क्राइटेरिया ना, ऐसे एक क्राइटेरिया होता है ऑडिट असिस्ट। तो ये सब क्राइटेरिया को हर चीज़ वेब पे अवेलेबल है, उनको वेब पे देखना चाहिए और देखना चाहिए कि वो उस क्राइटेरिया में आ रहे हैं क्या। तो उनका जो संक्षिप्त में अगर हम बात करें इन क्राइटेरिया में क्या बात करते हैं, उसमें ये होता है कि क्या वो कभी कभी शराब पी के अनॉय हो जाते हैं, जैसे केज क्राइटेरिया का एक फैक्ट है। दूसरा है जैसे ई है, केज का ई का मतलब है आई ओपनर, क्या वो सुबह उठते ही उनको शराब पीने की इच्छा होती है ना, या इसकी वजह से कभी कभी उनको अंदर से ऐसा लगा है कि मुझे छोड़ देना चाहिए शराब और वो नहीं छोड़ पाते हैं। हाँ, गिल्ट महसूस होता है, गिल्ट होती है। गिल्ट पीने के बाद रात में लगता है कि अब कल से न पीऊंगा। हाँ, तो अगर ये सब चीज़ों आप अपने आप को पा रहे हैं तो कृपया केज क्राइटेरिया को विजिट करें, वेब पे जाएं, अपने आप को नंबर दें कि आप कितने उसमें से पॉजिटिव हैं, सही। तो आप अपने आप की मदद कर सकते हैं। दूसरा ऑडिट सी क्राइटेरिया में नंबर ऑफ अल्कोहल टाइम्स कितना लेते हैं, क्या आप 3 पैक से ज़्यादा लेते हैं तो हर पैक का एक नंबर है, या आप कितने दिन ऐसे होते हैं सप्ताह में जब आप 6 पैक से ज़्यादा लेते हैं, उसका कुछ नंबर है। तो इसके बेसिस पे एक स्कोर कैलकुलेट होता है जो आपको बताता है कि आप हाई रिस्क में हैं, मॉडरेट रिस्क में हैं कि कम रिस्क में। तो ये हर अल्कोहलिक को ये करना चाहिए। दुनिया की एक बहुत फेमस संस्था रही है जिसका नाम है अल्कोहलिक एनोनिमस, उसमें तमाम करोड़ों लोग मेंबर हैं, और वहाँ अच्छा ये होता है कि वो एक से दूसरे को एजुकेट करते हैं। अगर जो लोग नहीं छोड़ पा रहे हैं उनको अल्कोहलिक एनोनिमस ज्वाइन करना चाहिए, और अपने सीनियर से जो पी के छोड़ चुके हैं उनसे उनको प्रेरणा लेनी चाहिए। ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि क्या है ना, एक जले हुए का दर्द दूसरा जला हुआ ज़्यादा समझता है सर। अच्छा, मैं सर एक चीज़ और पूछ रहा था, कई बार हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो उनको डायरेक्टली हॉस्पिटल से ही रेफ़र किया जाता है, और ओवरऑल देखा जाए तो उनकी कंडीशन उस तरह की हो चुकी होती है कि डॉक्टर्स उनको पहले ही वार्निंग दे चुके होते हैं कि अब एक बूंद भी जहर है ना। और उस स्थिति में बोला जाता है कि अगर नहीं रुक रहे हैं तो किसी एक रिस्ट्रिक्टेड माहौल में या रिहेब में कहीं पर रखो। तो वो किस तरह का बिहेवियरल साइंस होते हैं, या फिर किस तरह की परिस्थिति उस बंदे के साथ क्रिएट होती है कि वो जानता है कि मैं मर जाऊंगा, उसके बाद भी नहीं रुक पा रहा, फिर उसको इस तरह की जगहों पर रेफर करना पड़ता है? ये दिस इज़ ट्रू अल्कोहल एडिक्शन जो आप कह रहे हैं। तो अब इसमें मैटर ये आता है, जैसे हम प्राइमरीली एक जीआई सेंटर है, लिवर पैनक्रियास की बीमारियों में डील करते हैं। तो अब प्रॉब्लम यहाँ आती है कि हमारे पास वो पेशेंट्स आते हैं जिनका लिवर ऑलरेडी ख़राब है, डैमेज्ड है, जिनको अल्कोहलिक हेपेटाइटिस है, अल्कोहलिक सिरोसिस है, इनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है।
पर इन्हीं में से कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनको हम ठीक करके घर भेजते हैं और घर जाके ये दोबारा पीते हैं। कुछ पेशेंट नहीं, इसमें से लगभग 70 to 80% पेशेंट घर जाके पीते हैं। जबकि अभी उनको 4 दिन पहले खून की उल्टी हुई थी, जो एक बहुत ही खतरनाक सिम्टम है। किसी को खून की उल्टी होना, उसको लगता है आज मेरी मौत है। और इस पेशेंट को हम एंडोस्कोपी करके, बेंडिंग करके, सील करके बचाते हैं। इसका तमाम ट्रीटमेंट करते हैं, हफ्ते 10 दिन रखते हैं इसको, अच्छा होके जाता है, हाथ मिला के वादा करके जाता है कि सब जीवन में कभी नहीं पीऊँगा। हम ये भी वास्ता दिलाते हैं कि देखो तुम्हारे बच्चे हैं छोटे, ये तुम्हारी पत्नी है, अगर तुम और पियोगे तो तुम्हारा क्या होगा, तुम चले जाओगे तो इनका क्या होगा। सही। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इनमें से भी 70-80% बाहर जाने के बाद 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन में दोबारा पीते हैं, क्योंकि इनका माहौल ऐसा है, इनकी सराउंडिंग ऐसी है, इनके फ्रेंड्स ऐसे हैं, या इनकी परिस्थितियां, जिनको ये सो कॉल्ड परिस्थितियों को ब्लेम करते हैं, जो कि सही नहीं है। एक्चुअली बोला भी जाता है ना, एडिक्शन को डिसीज ऑफ डिनाइल बोलते हैं। और 2019 में एम्स ने और सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट ने मिलकर एक सर्वे किया, तो उसके अकॉर्डिंग लगभग 5 लाख लोगों से ज़्यादा हर साल अल्कोहल की वजह से मरते हैं। और ज़्यादातर वो लोग वही होते हैं जिनको डॉक्टर्स ने बोला होता है कि अब आपके लिए शराब जहर के बराबर है। वो जानते हैं इस बात को, वो पेशेंट भी जानते हैं, पर इसी चीज़ को एडिक्शन कहते हैं कि अंदर से इच्छा इतनी बलवती होती है कि सब कुछ जानते समझते हुए वो अपने आप को रोक नहीं पाते। तो इसीलिए वहाँ आप लोगों का रोल आता है, जो डी एडिक्शन सेंटर्स हैं, कि वो इनको एक कन्फाइनमेंट में रखें जहाँ शराब अवेलेबल ना हो, और इनके जो लक्षण हों वो कोई साइकेट्रिस्ट के, साइकोलॉजिस्ट के माध्यम से कंट्रोल रखें। बहुत सी दवाइयाँ हैं जो क्रेविंग को कम करती हैं, तो वो सब भी आई एम श्योर आप लोग भी यूज़ करते हैं। तो एंटी क्रेविंग दवाएं दें, अच्छे माहौल में रखें, समय से उठें, समय से सोएं, डिसिप्लिन रहें, योगा करें, प्रॉपर डाइट लें। तो बहुत से डी एडिक्शन सेंटर्स का 1 महीने का प्रोटोकॉल होता है, किसी का 2-3 महीने का भी होता है, पर आई एम श्योर उसकी भी फेलियर रेट है। वहाँ से निकलने के बाद भी बहुत सारे लोग फिर भी चालू कर देते हैं। अगर ऑल ओवर वर्ल्ड में भी देखा जाए तो इंडिया में तो खैर इसे बीमारी की तरह बहुत लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते। हमारा समाज इसको एक मोरल फेलियर मानता है। राइट। और इस वजह से क्या है ना, इंसान जब भी जाता है वापस तो उसको ये लगता है कि अभी ठीक है, और लोग भी मेरे पी रहे हैं, मैं कौन सा बीमार था, मैं सुधर गया हूँ, अलग तरीके से पीऊँगा या फिर 2-3 पैक पीऊँगा। और जो फैमिलीज जो भर्ती करती हैं उनका भी इंटेंशन ये होता है कि ये इसका इलाज नहीं होना चाहिए, ये सुधर जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि इसको जब तक इन लोगों का सुधार नहीं होगा, जब तक हम इसको बीमारी नहीं मानेंगे। हमको ये मानना है ये व्यक्ति खराब नहीं है, हम उसको ब्लेम ना करें। जैसे मोटापे को बहुत लोग कहते हैं कि उसको ब्लेम करते हैं कि ये ज़्यादा खाते हैं, पढ़ते हैं। मोटापे को बीमारी समझें, सही, उसको उस तरह से ट्रीट करें। ऐसे अल्कोहलिज्म को भी बीमारी समझें और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करें। ये मत सोचें कि हम इसको समझाएंगे, डांटेंगे, कहीं कसम दिला देंगे तो छूट जाएगा, ऐसा नहीं। दिस इज़ अ डेफिनेट डिजीज़, और व्यक्ति की डिज़ायर अंदर से बहुत ज़्यादा होती है, और वो छोड़ना उसके लिए वाकई एक मुश्किल काम होता है। सर एक सवाल मेरा और था आपसे, हम कई बार इस तरह की चीज़ें देखते हैं कि पेशेंट एडमिट हुए, लिवर की रिपोर्ट्स हुई उनकी और वो नॉर्मल था, है ना, और कुछ महीनों बाद हमें ये पता चलता है कि दोबारा रिपोर्ट्स करा रहे हैं तो लिवर पे इफेक्ट आना स्टार्ट हो रहा है। तो कई क्या होता है ऐसा कि लिवर पहले ठीक स्थिति में दिख रहा था और उसके बाद शराब भी नहीं पी 2-3 महीने, फिर दिक्कत आना शुरू हुई? तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। शुरू में भी मैंने आपसे कहा कि लिवर की बीमारियों की प्रॉब्लम ये है कि लगभग 50% डैमेज होने तक हमारे किसी भी टेस्ट में कोई चेंज नहीं आता। मतलब जो हम रूटीन टेस्ट करते हैं, रूटीन टेस्ट मतलब होता है LFT, लिवर फंक्शन टेस्ट, जो ब्लड टेस्ट होते हैं, जिसमें बिलिरुबिन, SGO, TPT, अल्कलाइन फॉस्फेटेज इत्यादि होते हैं। अब मैटर ये है कि अगर किसी पेशेंट को हमको सही में समझना है कि इसको अर्ली लिवर डैमेज तो नहीं है, लिवर पे सूजन तो नहीं है, तो LFT उसका टेस्ट नहीं है। उसके लिए एक तो कुछ फॉर्मूले, कुछ कैलकुलेटर्स बने हुए हैं, जैसे FIB-4 कैलकुलेटर एक होता है। हमको चिंता किस बात की, लिवर में 2 बात की, कि लिवर में अगर व्यक्ति ज़्यादा शराब पी रहा है तो उसके लिवर में चर्बी जमा हो रही है, अल्कोहलिक फैटी लिवर हो रहा है। दूसरी स्टेज में इसको अल्कोहलिक फाइब्रोसिस हो रहा है। तो इन दोनों चीज़ों को पकड़ पाने का सबसे अच्छा मेथड है फाइब्रोस्कैन। तो हम रिकमेंड करते हैं कि सभी लोग जो रेगुलर अल्कोहलिक लेते हैं उनको समय समय पर अपना फाइब्रोस्कैन कराना चाहिए। फाइब्रोस्कैन से हमको दोनों जानकारी मिलती है कि इनके लिवर में फैट कितना है और क्या इनके लिवर में अर्ली डैमेज हो रहा है। बाकी जो, जैसा मैंने कहा, FIB-4 जैसे कुछ फॉर्मूले हैं वो भी मदद करते हैं, पर नथिंग लाइक फाइब्रोस्कैन। वो हमारी लिवर की बीमारी को जल्दी पकड़ सकता है। दूसरा होता है लिवर बायोप्सी, लिवर का आप पीस लें, उसको चेक करें, पर वो एक इन्वेजिव प्रोसीजर है, उसके अपने एक साइड इफेक्ट हैं, उसमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, तो वो हम रिकमेंड नहीं करते।
अगर किसी को रेगुलर अल्कोहलिक को अपने लिवर को असेस करना है तो LFT भी करें, ब्लड का टेस्ट, और फाइब्रोस्कैन करें, और सोनोग्राफी आप कर ही सकते हैं। सोनोग्राफी इज़ वेरी सिंपल, पर ज़्यादातर केसेस में सोनोग्राफी और LFT में अर्ली डैमेज मिस हो जाता है, तो इसलिए फाइब्रोस्कैन इज़ द राइट वे। ओके सर। अच्छा सर, मैं ये पूछ रहा था, लिवर जो अपना खराब होना स्टार्ट होता है तो कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं और किस स्टेज तक लिवर नेचुरली रिकवर कर सकता है कि हाँ इंसान ने पीना बंद किया और कुछ महीनों के बाद फिर वो नेचुरल अपनी नॉर्मल कंडीशन में आना शुरू हो? तो देखिए, अल्कोहल जब रेगुलर लेते हैं तो पहले होता है अल्कोहलिक फैटी लिवर, स्टेटोसिस जिसको कहते हैं, और फिर स्टेटोसिस के बाद अगर व्यक्ति लगातार अल्कोहल फिर भी लेता रहे तो उसको हो जाएगा स्टेटोहेपेटाइटिस। तो मतलब सूजन आने लगी, पहले सिर्फ चर्बी जमा हुई, सेकंड स्टेज में उसमें चर्बी के आसपास सूजन आने लगी, तीसरी स्टेज में उसमें फाइब्रोसिस होने लगा, लिवर कड़क होने लगा, कड़क। और चौथी स्टेज में कड़कपन इतना बढ़ गया कि लिवर सिरोसिस हो गया, और पांचवी स्टेज जो किसी किसी में आती है उसमें है कि लिवर कैंसर हो गई। तो ये पांचों स्टेजेस हैं। इसमें से अल्कोहलिक फैटी लिवर जो हमने बात की पहली स्टेज, वो रिवर्सिबल है, अगर व्यक्ति ने शराब छोड़ दी तो ये रिवर्स हो जाएगा। जो दूसरी बात की हमने अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, ये भी रिवर्सिबल है लेकिन कुछ ट्रीटमेंट के साथ, सिर्फ शराब छोड़ने से ये ठीक नहीं होगा। जो तीसरी स्टेज को हम 4 भाग में डिवाइड करते हैं फाइब्रोसिस को, F1, F2, F3, F4 फाइब्रोसिस। F4 मतलब सिरोसिस होता है। तो F1, F2 तक रिवर्सिबल होता है, कुछ अच्छी दवाएं अभी आ गई हैं, इवन F3 तक भी रिवर्सिबल होता है। तो फाइब्रोसिस यानी कड़कपन की स्टेज को भी कुछ हद तक रिवर्स किया जा सकता है, बशर्ते आप शराब पूरी तरह छोड़ दें और अच्छा ट्रीटमेंट लें। तो ये बताना इसलिए ज़रूरी कि बहुत से लोग कहते हैं अब तो मेरा शराब से लिवर डैमेज हो गया, फाइब्रोसिस हो गया, अब मैं पीता भी रहूं तो क्या है, वैसे भी कौन सा बचना है मुझे। सही। तो ऐसा नहीं है, आधे फाइब्रोसिस तक भी आपकी बीमारी रिवर्सिबल है। और सर एक चीज़ पे और मैं रोशनी डालना चाहूँगा कि कुछ लोग उस कंडीशन तक भी पहुँच जाते हैं कि सिरोसिस हो गया है, लिवर का कैंसर हो गया, तो हमारे देश में लिवर ट्रांसप्लांट करना कितना कॉस्टली पड़ता है या फिर उसमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? तो ये बताना बहुत ज़रूरी है। जैसा मैंने कहा ना कि F1, F2, 3 तक तो रिवर्सिबल ही है, लेकिन चलो आपने नहीं छोड़ी, आपका लिवर डैमेज ही हो गया, आपको खून की उल्टी हो गई, पेट में पानी भर गया, पीलिया रहने लगा, अब ये ठीक नहीं होगा दवाओं से, तो भी हिम्मत ना हारें। अगर आप शराब छोड़ सकते हैं अभी भी तो आपका लिवर ट्रांसप्लांट हो सकता है। नियम ये है, ज़्यादातर वर्ल्ड में सोसाइटीज़ कहती हैं कि जिसको शराब छोड़े 6 महीने हो गए हों उसका लिवर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। हमारे देश में अगर शराब छोड़े हुए 3 महीने हो गए तो भी लिवर ट्रांसप्लांट कर देते हैं। अगर शराब छोड़े हुए 1-2 महीने भी हो गए तो भी कर सकते हैं, उस केस में अगर वॉलंटरी डोनेशन है। लिवर ट्रांसप्लांट यहाँ बताना ज़रूरी है कि 2 तरह से होता है, या तो किसी मृत व्यक्ति का जिसकी मृत्यु हो रही है, पूरी तरह मृत हो गया तब तो लिवर नहीं निकाल सकते। जो ब्रेन डेड होते हैं, जैसे एक्सीडेंट में किसी की डेथ हो रही है, हॉस्पिटल में एडमिट है, अब जैसे कहते हैं डॉक्टर ने जवाब दे दिया अब नहीं बचेंगे, क्यों? क्योंकि ब्रेन डेड हो गया है, केवल सर्कुलेशन चल रहा है। तो इस स्टेज में ऑर्गन्स को निकाला जाता है फैमिली की सहमति से, और ये बहुत ही पुण्य कार्य है। यहाँ इस माध्यम से मैं सबको कहना चाहता हूँ कि इस कार्य को सब लोग करें, अपने आप को ट्रांसप्लांट के लिए रजिस्टर कराएं। सिर्फ लिवर क्यों, किडनी है, लिवर है, हार्ट है, हर ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है काम आ सके, जो किसी के काम आ सकते हैं। अब आपका अपना संबंधी जा रहा है तो इसके ऑर्गन्स किसी 4 लोगों के काम आ जाएंगे, इससे अच्छी क्या बात है, इससे अच्छा पुण्य आप कुछ कर नहीं सकते। तो ये सबको करना चाहिए। पर जो दूसरा मेथड है जो हमारे देश में ज़्यादा होता है उसको हम कहते हैं LDLT, लाइव डोनर लिवर ट्रांसप्लांट। अगर इस व्यक्ति को लिवर चाहिए तो इसका कोई परिवार का सदस्य अपने लिवर का आधा हिस्सा डोनेट करेगा, इस व्यक्ति को लग जाएगा, और दोनों में ये आधा लिवर बढ़ के पूरा हो जाता है 15 से 20 दिन में। 15 से 20 लिवर में जो एक नॉर्मल लिवर है उसमें असीम कैपेसिटी होती है बढ़ जाने की, तो 1 से 2 लिवर बन जाते हैं। बहुत अच्छी टेक्निक है। वर्ल्ड ओवर ये नहीं होती ज़्यादा, क्योंकि वर्ल्ड में लोगों को अपने मृत होते व्यक्तियों के ऑर्गन से प्रेम नहीं है, वो तुरंत तैयार हो जाते हैं डोनेट करने का। हमारे यहाँ देश में अभी भी लोग तैयार नहीं होते, तो इस वजह से हमें अभी भी लाइव डोनर पर डिपेंड होना पड़ता है, जो कि सही नहीं है। तो पर लाइव डोनर के केस में ये भी है कि वो कहते हैं कि मैंने छोड़ दिए शराब 2 महीने से, और मेरा ही अपना भाई मेरे को लिवर दे रहा है, या मेरी पत्नी दे रही है, मेरा बच्चा दे रहा है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल सही है, लीगली कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति में शराब छोड़े हुए 1-2 महीने भी हो गए हो तो ट्रांसप्लांट कर लिया जाता है हमारे देश में, पर वर्ल्ड ओवर ऐसा नहीं है। और सर ये कितना कॉस्टली रहता है क्या इसके? तो लिवर ट्रांसप्लांट जो 2 ढंग से होता है मैंने आपको बताया, जो LDLT है, लाइव डोनर लिवर ट्रांसप्लांट,
उसमें ज़्यादातर सेंटर्स में इंडिया में लगभग 20 लाख का खर्चा आता है। और जो DDLT बोलते हैं, डिसीज लिवर ट्रांसप्लांट, जो कि डेथ डोनर से लिया जाता है, उसमें लगभग 30 लाख का खर्चा आता है। और काफ़ी चैलेंजिंग भी रहता है ये। हाँ, देखिए अच्छी बात यह है कि लिवर ट्रांसप्लांट की सक्सेस हमारे देश में 90% है। तो ये बात लोगों को समझना है कि अगर वो ट्रांसप्लांट करा रहे हैं और पूरी तरह अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तो 10 में से 9 लोग बचेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और सर ये भोपाल में हो जाता है? भोपाल में अवेलेबल है, कुछ सेंटर्स में स्टार्ट हो गया है, गैस्ट्रो केयर में? एक गैस्ट्रो केयर में भी अवेलेबल नहीं है, पर टाई अप्स हैं। हमारे यहाँ लिवर ट्रांसप्लांट टीम्स विजिट करती हैं, पेशेंट्स को इवेलुएट करती हैं और फिर हमको ट्रांसप्लांट सेंटर पर भेज देते हैं। जी सर, मेरा एक और सवाल था, जिस तरह से हमारा कल्चर बदल रहा है तो हमारे समाज में अब शराब पीना बड़ा नॉर्मलाइज हो गया है और कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि आजकल महिलाएं जो हैं वो भी शराब पी रही हैं और आंकड़ा उनका भी बढ़ता जा रहा है। तो मेल्स की अपेक्षा महिलाओं पे शराब किस तरह से इफेक्ट करती है? हाँ, तो ये सारी साइंटिफिक स्टडीज़ में ये प्रूव हो चुका है कि फीमेल्स आर मोर ससेप्टेबल टू डैमेज देन मेल्स। जैसा हमने शुरू में भी आपसे कहा कि जो टॉक्सिक डोज मेल्स के लिए 30 ग्राम है, फीमेल्स के लिए 20 ग्राम। 20 ग्राम। तो इवन 20 ग्राम पीने से भी उनका लिवर डैमेज हो सकता है, क्योंकि इनके शरीर की संरचना अलग है, इनका बॉडी मास इंडेक्स कम है, इनके इसमें एक एंजाइम होता है अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस, वो डिफरेंट है। तो उनकी बॉडी में अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म उतना तेज़ी से नहीं हो पाता जितना मेल्स में होता है, और वो अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट करके डैमेज ज़्यादा से करता है। तो इसलिए फीमेल्स को ज़्यादा सतर्क रहना है। ये सही है कि आजकल महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं मेल्स से, पर उनको ये समझना है कि उनके शरीर में अल्कोहल से डैमेज होने की कैपेसिटी मेल्स के मुकाबले ज़्यादा है, वो ज़्यादा ससेप्टेबल है और बहुत जल्दी उनका लिवर डैमेज हो सकता है। सर अब कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं जिनका आपको जवाब जो है सही और गलत में देना है। तो पहला सवाल है सर, रोज एक पेग दिल के लिए अच्छा होता है, सच या झूठ? झूठ। बियर से लिवर खराब नहीं होता? झूठ। शराब छोड़ते ही लिवर तुरंत ठीक होना शुरू कर देता है? झूठ। हर्बल दवाइयाँ लिवर को साफ कर देती हैं? सफ़ेद झूठ। अगर LFT सामान्य है तो लिवर बिल्कुल स्वस्थ है? झूठ। ये भी हम पहले बात कर चुके हैं। हाँ ठीक है सर। और मेरे से अब लास्ट में मैं आपसे एक बड़ा इमोशनल क्वेश्चन पूछूंगा, क्योंकि मैं इस फील्ड से काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ, परिवारों की स्थिति देखी है, लोगों को उस हद तक टूटते और बीमार होते देखा है कि जहाँ पर घर वाले शायद नहीं देख पाते, और आप ऐसे कई केसेस को रोज़ देखते हैं। तो आपका भावनात्मक तौर पे ऐसा कोई अनुभव रहा हो, कोई पेशेंट ऐसा आया हो जिसने आपको बहुत ज़्यादा भावुक कर दिया हो? यही तो मुझे लगता है कि मुझे अगर ध्यान करूं तो आई थिंक सबसे ज़्यादा ऐसा था कि एक लड़का जो मात्र 22 साल का था। नॉर्मली अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ हम लोग देखते हैं कि क्योंकि 7-8 साल लगते हैं जो रेगुलर ड्रिंक भी करते हैं उनको भी, तो 22 साल की उम्र में ये आया जो इसको डिकम्पनसेटेड लिवर डिजीज़ हो चुकी थी, मतलब लिवर इसका डैमेज हो चुका था। तो अब वो उसने चालू कर दिया था 13-14 साल की उम्र में पीना। तो हम लोग चूँकि अच्छा बच्चा था तो हमारा भी उससे थोड़ा लगाव हो गया था, तो हमें भी लगता था, और वो बिल्कुल तैयार था कि डॉक्टर साहब अब मैं बिल्कुल नहीं पीऊँगा सर, मुझे अच्छा कर दीजिए। पर वो जब आया है तो उसकी स्टेज इतनी ज़्यादा थी, उसको इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस थे कि फाइनली लंबे ट्रीटमेंट के बाद वो नहीं बचा। तो आई थिंक ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि जो टेंडर एज में चालू कर देते हैं उनको डैमेज होने का चांस और भी ज़्यादा है। और तो ज़्यादा। और ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि 13-14 साल की उम्र से पीना चालू कर दिया और रेगुलर पीते रहे, और ना परिवार उसको रोक पाया ना मित्र रोक पाए। और वो अकेला नहीं था, मेरे तो पूरी गैंग थी, टीम थी, हम लोग सब पीते थे साथ में, वो सब अच्छे हैं। तो जैसा हमने शुरू में बात की, ऐसा तो है नहीं कि सबका लिवर खराब होगा। सही है। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं उसको याद करता हूँ तो मुझे लगता है बहुत उनके परिवार के लिए, परिवार भी डिवोटेड था, अच्छे से ट्रीटमेंट किया। जैसे सर आप बता रहे हैं कि 12-13 साल की उम्र से उसने पीना स्टार्ट कर दिया। अभी लेटेस्ट जो सर्वे हुए उनके मुताबिक अब जो वनरेबल एज होती है पीने वालों का, जो एज ग्रुप है, वो घटते हुए अभी 11 और 10 साल इस तरह के बच्चे भी अब पीना स्टार्ट कर दिए। तो यहाँ पर सबसे कम एज का कोई अगर
एल्कोहलिज्म से रिलेटेड केस आया हो तो वो। हाँ, मेरे ख्याल से मैंने तो इसी उम्र के देखे, 13-14 साल की उम्र तक के। पर ये फैक्ट है कि अभी जो एक सोसाइटी में था कि पहले हम लोग अपने स्कूल डेज कॉलेज डेज की याद करते हैं, तो हम याद करते हैं कि हम जब कहीं मिलते थे शाम में तो हम शायद जूस पी लेते थे, या कहीं बढ़िया फ्रूट के ठेले पे फ्रूट खा लेते थे, समोसे कचौड़ी खा लेते थे, चाय पी लेते थे। और अब ट्रेंड बदल गया है, अब ये लोग रात को मिलते हैं, शाम को मिलते हैं, तो ये पैग से ही बात करते हैं। तो ये थोड़ा अनफॉर्चुनेट ट्रेंड है, और इसी का परिणाम है कि हम अल्कोहल की लिवर डिजीज़ इतनी ज़्यादा देख रहे हैं हमारे देश में, और फीमेल्स में भी देख रहे हैं। और सर ऐसा कोई केस जो आपको बहुत ज़्यादा याद रहा हो, जो आपसे ट्रीटमेंट लेने के बाद मिलने आया हो और उसकी ज़िंदगी शराब छोड़ने के बाद या फिर लिवर सही होने के बाद पूरी तरह से बदल गई? हाँ, नहीं, ऐसे तो बहुत सारे केस हैं। मतलब हालांकि मैंने खुद आपसे कहा है कि अल्कोहल छोड़ पाना एक बड़ा कठिन काम है, और हमारे 70-80% पेशेंट नहीं छोड़ पाते। पर उसके बावजूद भी इतने वर्षों में ऐसे बहुत से पेशेंट रहे हैं जिन्होंने ड्रिंक छोड़ दी और उनका लिवर ठीक हुआ। हालांकि लिवर बहुत एडवांस स्टेज तक डैमेज था, स्टेबलाइज हो गया, और वो अब एक अच्छे परिवार के सदस्य हैं, सबका ध्यान रखते हैं। ऐसे तमाम केस हैं, कोई एक मैं सिंगल आउट नहीं कर सकता। पर ये फैक्ट है कि जिन्होंने समय से शराब छोड़ दी और प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया, तो इस कारण से ना सिर्फ वो और उनके सैकड़ों परिवार हैं जो आज एक अच्छा जीवन जी रहे हैं। एक आखिरी चीज़ सर, जैसा कि मध्य प्रदेश में अभी सामाजिक न्याय विभाग और मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा नशे से दूरी है ज़रूरी 2.2 अभियान चलाया जा रहा है, तो उस अभियान के तहत अगर आप युवाओं को या फिर जो लोग एडिक्शन की अर्ली स्टेज में हैं या फिर बहुत डीप जा चुके हैं, डिपेंडेंसी पे जा चुके हैं, उनको कोई मैसेज देना चाहें? हाँ, देखो, मैसेज तो मेरा पहला यही रहेगा कि अगर आप युवा हैं जो अभी शुरू किए हैं, तो इसको पीने को एक जीवन का तरीका ना माने। ये नहीं माने कि पीना ज़रूरी है। बहुत से लोग आजकल फैशन में बच्चे चालू कर देते हैं कि ये सब पी रहे हैं तो मुझे भी पीना है। तो अगर आप लेते हैं अल्कोहल, पार्टीज़ में लेते हैं, तो कृपया उसको एक वीकेंड तक सीमित रखें। जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि अगर आप वीक में 2 दिन या 3 दिन से कम लेते हैं और 2 पैक से ज़्यादा नहीं लेते हैं, तो आपका लिवर बचा रहेगा। पैनक्रियाज की गारंटी मैं फिर भी नहीं देता। तो अपना सीमा वहाँ तक रखें। पर वो लोग, जैसा आपने कहा, कि जो ऑलरेडी इसमें फंस चुके हैं, जो एक तरह से एडिक्ट हो गए हैं, तो उनको भी ये समझना है कि ये भी डेड एंड नहीं है। यहाँ से भी लौटते हैं पेशेंट और ठीक होते हैं। और उसके लिए बहुत सारी संस्थाएं जिसमें हमने कई इस पूरी परिचर्चा में बातचीत की है। बहुत सारे ऐप्स हैं जो आपकी हेल्प करते हैं, बहुत सी संस्थाएं हैं जो आपकी हेल्प करती हैं, बहुत से डी एडिक्शन सेंटर हैं जो आपकी हेल्प करते हैं। तो अगर आप इसमें फंस चुके हैं, आप अल्कोहल एडिक्ट हो चुके हैं, तो सबसे पहले अपने परिवार की तरफ नज़र डालें और सोचें कि अगर आप पीते रहे तो जाहिर सी बात है कि कल को इनको आपके बिना जीना होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है। और अपने परिवार की खातिर मैं जानता हूँ कि सभी लोग सब कुछ करने को तैयार होते हैं। उस बात को मद्देनज़र रखते हुए इनमें से कोई ना कोई रास्ता अपनाएं, और अपने आप को बिल्कुल लाचार ना समझें। ऐसे पूरी सोसाइटी आपके साथ है, और ये सब संस्थाएं मिलकर आपको हेल्प करेंगी, और आप ज़रूर इस नशे से मुक्त हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं सोचें कि ऐसा नहीं हो पाएगा। तो इस कॉन्फिडेंस के साथ आप डी एडिक्शन की फील्ड में एंटर हों कि आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और अगर आपका लिवर डैमेज है तो रिवर्स होगा, अगर एक स्टेज से ज़्यादा हो गया है तो उसकी भी अच्छी दवाइयाँ हैं, बिल्कुल ही लाचारी हो गई, एंड स्टेज हो गया, तो लिवर ट्रांसप्लांट उसके लिए भी मौजूद है। तो हर स्टेज पे आपकी मदद के लिए विज्ञान भी है और समाज भी। तो बहुत अच्छी चर्चा रही सर के साथ। हमने जो बातें की उसमें बहुत डीप हमने ये चीज़ें समझी कि अल्कोहल किस तरह से हमारे शरीर को, हमारे लिवर को, हमारी मानसिकता को प्रभावित करता है, और लॉन्ग टर्म में हम किस तरह से इस नशे की वजह से अपने शरीर को किन किन परेशानियों में, हमारे जो परिवार के सदस्य हैं उनको किन किन परेशानियों में डाल सकते हैं। फाइनेंस का लॉस होता है, शरीर का लॉस होता है, अर्थ का लॉस होता है, हर तरीके से इंसान परेशान होता है। बहुत ही प्रोडक्टिव चर्चा रही सर आपके साथ, आपने इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। बहुत बहुत और धन्यवाद। जो भी लोग एडिक्शन में फंसे हुए हैं या फिर अल्कोहल से परेशान हैं, किसी तरह का लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वीकनेस आ रही है, लगातार आप पीते हो, तो जैसा सर ने सलाह दी थी, अर्ली स्टेज में अपने चेकअप्स ज़रूर कराएं, डॉक्टर के पास जाएं, सलाह लें,
है ना, हो सकता है इससे आपका जो होने वाला बड़ा नुकसान है वो टल जाए। धन्यवाद।